द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस के लास्ट एपिसोड्स में हमने 5 भाई बहनों में से 4 की स्टोरीज देख ली थी, जहाँ पे हमें उनकी पास्ट के बारे में पता चला था और इसी के साथ हमें 5वीं बच्ची यानी कि नेली के बारे में भी पता था। नेली इस टाइम तक मर चुकी थी और ये एपिसोड गाइस पूरी स्टोरी नेली के बारे में ही बताता है। तो फिर आखिर नेली कैसे मारी गई? एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नेली को देखते हैं, जिसे हर बार की तरह मुड़ी हुई गर्दन की औरत अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। इस रात भी नेली की आंखें खुल जाती है रात में और उसके सामने वही औरत खड़ी थी, जिस कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगर आपने पहले के कुछ एपिसोड में ध्यान दिया होगा तो नेली एक दिन अपने कमरे में नहीं सो के बाहर की तरफ सोती है, हॉल में रहती है और तभी वहाँ पे ओलिविया भी आती है। अपनी बेटी को समझाती है कि तुम इतना मत डरो, यहाँ पे कोई दूसरी औरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नेली फिर भी बाहर ही सोने का डिसाइड करती है और अपनी मॉम के गले में पहने हुए पैंडल के बारे में पूछती है। ओलिविया के गले में एक पैंडल था जिसके अंदर ल्यूक और नेली दोनों के पिक्चर्स थी। ओलिविया अपनी बेटी से वादा करती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो यही वो पैंडल उसे दे देगी। रात में ओलिविया वहीं सोती है, लेकिन कुछ देर बाद में वो उठ के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे नेली अकेली थी और इस बार भी नेली की आंखें खुलने के बाद उसके ऊपर ही एक बॉडी लटक रही थी जिसके बाल खुले थे और वो जोर जोर से चिल्लाती हुई नेली की तरफ देख रही थी। नेली को बचपन से ही इस चीज का ट्रॉमा था कि वो अगर नींद के अंदर किसी को देख रही है या फिर खुली आंखों से किसी को देख रही है तो उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और वो ना तो कोई वर्ड बोल पाएगी और ना ही अपनी बॉडी का कोई पार्ट मूवमेंट कर पाएगी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे अभी भी यही सारी चीजें नेली को डिस्टर्ब कर रही थी। इसी कारण वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है। इस साइकाइट्रिस्ट का नाम आर्थर था। इन साइकाइट्रिस्ट का मेन काम था कि वो पेशेंट को ऐसे ट्रीट करे कि उनकी नींद और जागने के बीच में जो वॉल बनी होती है उसके अंदर पेशेंट कोशिश करे कि वो जल्द से जल्द अपनी बॉडी को थोड़ा शांत करे और अपने मसल्स को मूव कर सके। नेली जब सो जाया करती थी तब सिर्फ और सिर्फ उसका माइंड काम किया करता था और उस टाइम तक उसकी बॉडी काम नहीं किया करती थी। आर्थर इसी चीज का डॉक्टर था। नेली से बात करते हुए उसकी नजदीकियां थोड़ी बढ़ जाती है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और कुछ ही टाइम में आर्थर ने नेली को प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नेली को ये ट्रॉमा आने लगते हैं। रात में उसे स्लीप पैरालिसिस के अटैक आने लगते हैं। वो फिर से बिल्कुल स्टिफ हो जाती है क्योंकि उसे अपने सामने गोश्त दिखाई देता है। आर्थर इस चीज के अंदर नेली की बहुत हेल्प करता है। कुछ ही टाइम बाद में आर्थर नेली से शादी भी कर लेता है, जहाँ पे नेली के पास भी उसकी पूरी फैमिली आती है उससे मिलने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ल्यूक नहीं आता है। इसी शादी के अंदर शर्ली को अपनी बहन थियो के बारे में भी पता चलता है कि उसे लड़कियां पसंद है। स्टीव और नेली साथ में डांस कर रहे थे और इस चीज को लेके मजाक भी उड़ाते हैं। नेली यहाँ पे ल्यूक को भी याद करती है। अगर आप लोगों ने शर्ली वाला एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा नेली की शादी को अटेंड करने के लिए ल्यूक यहाँ पे प्रेजेंट था, लेकिन शर्ली ने उसे वहाँ से पैसे देके भगा दिया था। नेली को इस पार्टी के अंदर खुद की मॉम ओलिविया भी दिखाई देती है। शादी के काफी महीने गुजरने के बाद में एक रात फिर से नेली को अटैक आता है। उसकी पूरी बॉडी स्टिफ थी, सिर्फ उसका माइंड काम कर रहा था और उसकी आंखें खुली थी। इस टाइम भी आर्थर नींद से जाग चुका था और नेली को शांत करने की कोशिश करता है। आर्थर लाइट्स ऑन करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन इस टाइम तक हम देखते हैं कि नेली की आंखों के सामने वही मुड़ी हुई गर्दन वाली लेडी खड़ी थी। आर्थर कुछ ही दूर आगे बढ़ता है और उसकी गर्दन मुड़ जाती है। आर्थर वहीं पे गिर जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। आर्थर मारा जा चुका था। नेली की बॉडी जब नॉर्मल होती है तो वो रोती हुई नीचे आती है। आर्थर को उठाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि सिर्फ एक वही इंसान था जो कि नेली को समझता था और शायद उसकी प्रॉब्लम से सिर्फ आर्थर ही उसे निकाल सकता था, लेकिन आर्थर भी मारा जा चुका था और नेली जोर जोर से रोती है और चिल्लाती है। टाइम कुछ और आगे निकल चुका था, जहाँ पे नेली अब एक दूसरे साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है। ये साइकाइट्रिस्ट भी नेली से जुड़े हर चीजों के बारे में पूछता है। नेली का मानना था कि नेक बैंड लेडी ने ही आर्थर को मारा था, लेकिन ये डॉक्टर बताता है कि आर्थर को एक अटैक आया था, बल्कि दिल का दौरा पड़ा था उसे और 1 सेकंड में उसकी मौत हो गई। सीन अब यहाँ पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे नेली को अपने सामानों के अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है। ये एक टी पार्टी किट था जिसके अंदर उसे एक स्टार मग मिलता है। यहाँ पे नेली मिस डडली से कहती है कि क्या मैं इस कप को यूज कर सकती हूँ, तो मिस डडली यहाँ पे रहने वाले ओनर के बारे में बताते हैं कि ये घर मिसेस हेजल का हुआ करता था और उनकी एक बेटी थी। उनकी बेटी अपनी मॉम से हमेशा अपने कप के बारे में पूछा करती थी। मिसेस डडली कहती है कि मिसेस हेजल जब मर रही थी तो उस टाइम पे उनकी सेवा मैंने ही की थी और वो हमेशा एक कप के बारे में बात किया करती थी। अब मुझे समझ आया कि वो कौन से कप की बात कर रही है। नेली मिसेस डडली से कहती है कि क्या मैं इन कप को रख सकती हूँ, तो मिसेस डडली कहती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ करे तो तुम इन कप को रख सकती हो, लेकिन इससे पहले तुम इन्हें अच्छे से वॉश करो। जब नेली इन कप को वॉश करने के लिए जाती है तो तभी वहाँ ओलिविया पहुँचती है। वो नेली को लेके आती है एक दीवार की तरफ और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर इस दीवार को इतना गंदा किसने किया है। नेली बार बार में कहती है कि मैंने इस पे नहीं लिखा है, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। तभी वहाँ पे थियो पहुँचती है और वो भी नेली की साइड लेने लगती है और वो कहती है कि अगर नेली मना कर रही है तो जरूर उसने नहीं लिखा होगा। ओलिविया
को अपना माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और तभी उसे काफी तेज सर दर्द होने लगता है। ओलिविया कहती है कि तुम अपने मॉम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, तुम्हारी मॉम दर्द से तड़प रही है और तुम उनसे आर्ग्यूमेंट करती जा रही हो। मेरे आने से पहले बस इसे साफ कर देना। थियो दीवार को टच करती है और उसे पता चलता है कि ये काम नेली ने नहीं किया था। सीन थोड़ा सा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे नेली से मिलने के लिए ल्यूक आया था। नेली अपने भाई ल्यूक को वापस से रिहैब सेंटर छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन ल्यूक नेली को एक दूसरे रास्ते की तरफ लेके जाता है। ल्यूक का कहना था कि वो आखिरी बार बस ल्यूक की हेल्प करे और एक बार उसे ड्रग का पैकेट लाके दे दे। ये बस आखिरी बार होगा जब वो ड्रग लेगा, इसके बाद वो कभी ड्रग नहीं लेगा। नेली अपने भाई ल्यूक से बहुत झगड़ा करती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन ल्यूक वहाँ पे अपनी बहन को कहता है कि बस मेरे लिए ये आखिरी बार कर दो। वहाँ पे जो ड्रग डीलर खड़ा है वो मुझे ड्रग नहीं देगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत उधार चल रहा है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ और मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नेली को ना चाहते हुए भी अपने भाई ल्यूक के लिए ड्रग लेके आना पड़ता है। ल्यूक जब वो ड्रग ले रहा था तो नेली को अपने आंखों के सामने फिर से वही लेडी दिखाई देती है, वही मुड़ी हुई गर्दन वाली लेडी। सीन उस टाइम पे शिफ्ट होता है जब नेली को अब साइकियाट्रिस्ट की दी हुई दवाइयों से भी नेली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी कारण गुस्से में आके उस सारी दवाइयों को फेंक देती है और जब वो सेशन के अंदर जाती है नेली तो उसका साइकियाट्रिस्ट पूछता है कि क्या तुमने दवाइयाँ कंटिन्यू कर रखी है। तो नेली को अजीब ही तरीके की घबराहट होने लगती है और वो जवाब भी उल्टे सीधे देने लगती है। वो अपने साइकियाट्रिस्ट को कहती है कि मैंने सारी दवाइयाँ ली है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये साइकियाट्रिस्ट नेली को ये समझाने की कोशिश करता है कि जिस घर से तुम डर रही हो वो सिर्फ एक खंडर बन चुका है। उस घर में तुम ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने रही थी। 26 साल बाद में भी आज तुम्हें वही घर याद आता है। मेरे हिसाब से तुम्हें उस घर में जाना चाहिए, तुम्हें वो देखना चाहिए कि वो घर सिर्फ और सिर्फ खंडर है, वो घर तुम्हें और नहीं डराएगा। नेली की ऐसी हालत देख के थियोडोरा भी एक बार नेली से मिलने के लिए आती है, लेकिन नेली यहाँ पे थियो से मिलने की बजाय उससे काम करवाती है और उसे कहती है कि जमीन को टच करके देखो या फिर इस पिलो को टच करके देखो, तुम महसूस करो कि तुम्हें क्या दिखाई देती है। उस बैंड नेक लेडी ने ही आर्थर को मारा है। इन बातों से थियो गुस्से में आ जाती है और थियो कहती है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई थी, मैं चाहती थी कि हम दोनों अच्छे से बात करें, लेकिन तुम अभी भी उसी जोन के अंदर हो। नेली का यहाँ पे अपनी ही बहन थियो से झगड़ा हो जाता है। थियो ने यहाँ पे नेली को कहा था कि तुम हमारे साथ रहो, लेकिन उल्टा नेली ही थियो को बोलती है कि तुम तो शर्ली के घर के अंदर रह रही हो, तो तुम तो ये बात करो ही मत। स्टीव का यहाँ पे बुक हियरिंग इवेंट चल रहा था जहाँ पे वो अपनी बुक्स के बारे में बताता है। नेली यहाँ पे इसी इवेंट के अंदर पहुंच जाती है और सभी ऑडियंस को बोलने लगती है कि स्टीव एक नंबर का झूठा है, वो हम सब के बारे में उल्टा सीधा लिखता है, जबकि वो खुद भी भूतों में विश्वास नहीं करता है, तो फिर आखिर वो आप सब लोगों के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहा है। स्टीव बहुत समझाने की कोशिश करता है नेली को कि चुप रहो, ये मेरा प्रोफेशन है, यहाँ पे तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। स्टीव नेली को साइड में लेके आता है और चिल्लाने लगता है कि तुम अपनी दवाइयाँ ले भी रही हो या नहीं ले रही हो। नेली की हालत धीरे धीरे और ज्यादा खराब होने लग गई थी और वो अपने साइकियाट्रिस्ट को जाके कहती है कि आज तो मैंने जाके स्टीव से झगड़ा तक किया है, मैंने उन चीजों का सामना किया जिन चीजों से मैं अब तक डर रही थी। साइकियाट्रिस्ट को समझ नहीं आता कि उसकी थेरेपी आखिर कहाँ तक गलत जा रही है। नेली की तबीयत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है, बल्कि वो और ज्यादा डरती जा रही है। अब जैसा कि साइकियाट्रिस्ट ने कहा था कि शायद नेली को एक बार उसी हिल हाउस के अंदर जाना चाहिए। रात होने पे नेली इस घर के बारे में पता करती है और रातों रात उस घर के लिए निकल जाती है। हिल हाउस थोड़ा दूर था, लेकिन नेली जिस जगह पे आके रुकी थी ये वही जगह थी जिस रात ह्यूग अपने 5 बच्चों को लेकर घर से भाग गया था और 5 बच्चों को इसी घर में रखा था। यहाँ पे ये सारे बच्चे एक साथ में थे। ह्यूग यहाँ पे बच्चों को कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पे रुकोगे, मैं जल्दी जाकर आ जाऊंगा। यहाँ पे शर्ली और बाकी बच्चे पूछते हैं कि आखिर आप मॉम को क्यों नहीं लेकर आए, मॉम इस टाइम पे कहाँ पर है। ह्यूग कहता है कि मैं उन्हें ही लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखोगे। ह्यूग के जाने के बाद बच्चे दरवाजा बंद करते हैं। स्टीव को कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो इस टाइम तक सो रहा था। ये सारी चीजें ल्यूक और थियोडोरा ने देखी थी। ल्यूक यहाँ पे बताता है कि मॉम जमीन पे गिरी हुई थी, मानो कि उन्हें चोट लगी हुई है। नेली इस टाइम पे एक होटल के अंदर रह रही थी और वो काफी ज्यादा डर रही थी। इसी कारण वो अपने भाई ल्यूक की दी हुई ट्रिक को यूज करती है। वो 7 शुगर पैकेट रखती है और उन्हें बार बार में काउंट करने लगती है, लेकिन फिर से रात में कहीं ना कहीं ये चीजें उसे हॉन्ट करती है। नेली को लगता है कि कोई उसका दरवाजा खोल रहा है और नेली अपनी बॉडी को मूवमेंट भी नहीं कर पाती है। ये दरवाजा खुलता है लेकिन सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है। असल के अंदर ये वो दिन था जब पास्ट के अंदर ह्यूग सुबह सुबह लौटा था। रात भर ये बच्चे अकेले थे। नेली रात भर जाग रही थी और अपने मॉम और डैड का वेट कर रही थी। हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं कि ह्यूग का पूरा शर्ट खून से भरा हुआ था, उसके हाथ पे लगी हुई थी और पट्टियां तक बंधी हुई थी। नेली के पूछने पे ह्यूग कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि ये बस एक कलर गिरा हुआ है मेरे ऊपर। नेली अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो ह्यूग कहता है कि वो अब नहीं आएंगी, सारी चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ पे पुलिस आने लग जाती है। ह्यूग कहता है कि तुम इन चीजों से बिल्कुल मत डरो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। नेली जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि रात में आपने कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगे, जिसके बाद आप अभी सुबह आए हैं, ऊपर से ये पुलिस वाले भी। ह्यूग कहता है कि बेटा इन पुलिस वालों को मैंने बुलाया है, मैं जल्दी तुम्हारे पास में आ जाऊंगा, बस अपना ख्याल रखना। जाने से पहले नेली को
ह्यूग एक वॉच देके जाता है। अब इस सीन में हमें कुछ नहीं पता चलता कि ह्यूग आखिर इतने खून के अंदर क्यों भरा हुआ है और आखिर इनकी मॉम ओलिविया के साथ में क्या हुआ होगा। प्रेजेंट टाइम के अंदर नेली की नींद टूट जाती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी रात भर से, इसी कारण वो अपने भाई स्टीव को कॉल करती है, लेकिन स्टीव बिजी होने के कारण उसका कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद वो शर्ली को कॉल करती है और शर्ली भी कॉल नहीं उठाती। इसी कारण वो एक वॉइस मेल छोड़ती है। वॉइस मेल में वो ल्यूक के बारे में कहती है क्योंकि रात में उसे ल्यूक का भी ड्रीम आया था। इस टाइम पे जब नेली को सबकी जरूरत थी तो किसी ने नेली से बात नहीं की। प्यास लगने पे नेली यहाँ से बाहर निकलती है, वाटर बॉटल लेती है, लेकिन जब वो वापस जाने लगती है तो इस कॉरिडोर की लाइट्स बंद हो जाती है। पीछे मुड़ के जैसे ही नेली देखती है तभी उसके सामने वही मुड़ी हुई गर्दन वाली लेडी आ जाती है, जिसके कारण नेली बुरी तरीके से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो डर के मारे अपने कमरे में आती है, खुद को संभालती है और खुद से पूछती है कि अब आखिर वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगी। नेली डिसाइड करती है कि वो हिल हाउस में जाके रहेगी, उसे अपने डर से ओवरकम करना ही है। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। वो अपनी कार उठाती है और हिल हाउस की तरफ बढ़ जाती है। इससे पहले नेली ने अपने भाई स्टीव का वॉइस मेल सुना था। वॉइस मेल में स्टीव ने सिर्फ यही कहा था कि मैं बिजी था और तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया, और रही बात ल्यूक की तो वो बिल्कुल ठीक है, उसने ड्रग्स भी नहीं लिए हैं। लेकिन उसके अंदर ये कोई बात नहीं थी कि स्टीव खुद नेली के पास मिलने के लिए आ रहा है, यानी नेली के पास कोई होप नहीं थी। नेली हिल हाउस के बाहर खड़ी थी, दरवाजा खोलती है और कार को अंदर ले जाती है। डरते डरते इसी टाइम पे वो अपने फादर को भी कॉल करती है, जहाँ पे ह्यूग कहता है कि नेली तुम इस टाइम पे कहाँ हो। नेली झूठ बोलती है कि वो अपने रूम में है और अपने बेड पे लेटी हुई है। उसी टाइम पे ह्यूग कहता है कि तुम अपने भाई स्टीव के पास चली जाओ, स्टीव तुम्हारे आसपास ही है। लेकिन स्टीव ने तो नेली के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। नेली कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको याद है ना कि बचपन के अंदर मुझे एक मुड़ी हुई गर्दन वाली लेडी दिखाई देती थी, मुझे वो अभी भी दिखाई देती है। इन बातों से ह्यूग डर जाता है और वो उसी टाइम पे नेली से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यही सीन पास्ट में आने वाले एपिसोड्स में भी आपने देखे होंगे। इस टाइम पे जब नेली कार में बैठी थी तो हिल हाउस के घर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है, जैसे कि उस घर के अंदर अभी भी सारी चीजें पहले के जैसी हो। नेली घर के अंदर जाती है और उसे सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है। सारे भाई बहन यहाँ पे गेम खेल रहे थे। उसके डैड ह्यूग और उसकी मॉम ओलिविया भी यहीं पे खड़ी थी, लेकिन असल के अंदर ये घर सिर्फ और सिर्फ खंडर बन चुका था। सारी लाइटें बंद थी और इस भूतिया घर के अंदर नेली अकेली घूम रही थी। नेली के सामने ओलिविया खड़ी थी, जो कि खुद दीवार पे वेलकम होम नेली लिख रही थी। नेली कहती है कि मैंने उस टाइम पे दीवार पे नहीं लिखा था। ओलिविया कहती है कि मेरी बेटी, मुझे पता है कि ये तुमने नहीं लिखा था। पीछे थियो और शर्ली भी खड़े थे। ओलिविया यहाँ पे नेली को कहती है कि सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी जाओ। मैंने अपने रूम के अंदर ड्रॉर में एक ड्रेस रखी है, जितना जल्दी हो सके उसे पहन के आ जाओ। यहाँ पे नेली घूम रही होती है, लेकिन असल के अंदर वो घर सिर्फ और सिर्फ खंडर था। नेली कमरे के अंदर जाती है और अपनी मॉम की एक ड्रेस पहनती है। ओलिविया अपनी बेटी नेली को कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो। नेली जब नीचे उतर के आती है तो वहाँ पे उसे अपने सारे भाई बहन दिखाई देते हैं, जो कि सब जने नेली से माफी मांगते हैं कि आज तक इन भाई बहनों ने जो भी नेली के साथ बर्ताव किया है उसके लिए उसे माफ कर दे। असल के अंदर ये वही चीजें थी जो कि नेली चाहती थी और ये घर उसे वही दिखा रहा था। बाद में उसे आर्थर दिखाई देता है। नेली रोती हुई आर्थर के पास जाती है और उससे गले से लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही डांस करने लग जाते हैं। डांस करते करते ये पूरे घर में घूम रहे थे। यही सीन गाइस आप लोगों ने पहले भी देखी होंगे। असल के अंदर नेली बस इस अंधेरे घर के अंदर अकेली ही घूम रही थी डांस करते हुए। उसे लग रहा था कि वो आर्थर के साथ है। तभी ये चीजें रुक जाती है और उसके सामने उसकी मॉम ओलिविया आ जाती है और नेली को कहती है कि आओ बेटा, हम लोग मिलकर टी पार्टी करते हैं। नेली को बचपन से ही ये चीज करने का बहुत शौक था। नेली वहाँ पे एक बच्ची को और देखती है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि लियो की इमेजिनरी फ्रेंड एबिगेल थी। ये सब लोग रेड रूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। नेली को अपनी आंखों के सामने रस्सियां भी दिखाई देती है। ओलिविया अपनी बेटी नेली को गले में पहनने के लिए वही पैंडल देती है जिसका प्रॉमिस उसने बचपन में किया था। नेली ने असल में वो पैंडल नहीं पहना था बल्कि रस्सी का फंदा पहना था। ओलिविया कहती है कि ये बस एक ड्रीम है बेटा, जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नेली की जब आंखें खुलती है तो गले के अंदर फंदा था और वो बिल्कुल एज पे खड़ी थी स्टेयर्स के, कि मानो बस वो गिर ही जाएगी। ओलिविया कहती है कि बेटी अब तुम जल्दी हमारे पास आ जाओगी। ओलिविया अपनी बेटी के सर पे किस करती है और तभी वहाँ पे नेली उस स्टेयर से गिर जाती है और वो फांसी का फंदा उसके गले में टाइट हो जाता है। अब गाइस ये वही सीन था जिसके अंदर हमें पता चलता है कि आखिर नेली ने सुसाइड कैसे किया था, जहाँ पे उसे वो हर एक सीन दिखाई देता है जहाँ पे नेली को वो मुड़ी हुई गर्दन वाली लेडी दिखाई देती है। असल के अंदर नेली ने जब सुसाइड किया था तो उसकी खुद की गर्दन मुड़ गई थी और वो खुद को हर समय देखती थी। बचपन से लेके अभी तक नेली ने खुद को देखा था और वो बचपन का आखिरी सीन जब नेली ने खुद को हिल हाउस के अंदर देखा था। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें नेली खुद को देख रही थी। तो आखिर ये कैसे हो सकता था? नेली खुद के पास्ट के अंदर ही खुद का प्रेजेंट कैसे देख सकती थी? अब ये सब कुछ तो गुड थी, हिल हाउस ही सुलझाएगा। ये सारी टाइमलाइन एक साथ चल रही थी। हिल हाउस के अंदर वही चीजें बच्ची को स्कैर कर रही थी जिसके अंदर प्रेजेंट में वो खुद सुसाइड करेगी। और इसी के साथ ये शानदार
एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आखिर इस हिल हाउस के अंदर और क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण नेली के साथ ऐसा हुआ, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।